नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कैलाश उपाध्याय आपके अपने K2 चैनल में आप सभी बहनों भाइयों का स्वागत करता हूँ। हिंदुस्तान की धरती पुरातत्व संस्कृति के साथ साथ आस्था का भी प्रतीक है और उत्तराखंड इन आस्थाओं का केंद्र बिंदु है। उत्तराखंड में हजारों मंदिर इस आस्था का प्रतीक लिए हुए अपने भक्तों को दर्शन देकर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और उत्तराखंड के हर मंदिर अनेक कथाओं और रहस्य से भरपूर है। हर मंदिर की कोई ना कोई कथा अथवा कोई ना कोई रहस्य है। आज की कहानी में हम ऐसे ही एक मंदिर की कहानी लेके आए हैं जिस मंदिर में भक्तों की तो छोड़िए, पुजारियों का प्रवेश भी वर्जित है और अगर वो उस मंदिर में प्रवेश करके भगवान के दर्शन करते हैं तो उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है या कोई अनिष्ट हो जाता है। इसीलिए पुजारी जब अंदर जाता है तो विशेष प्रतिबंधों के साथ वो भगवान की पूजा अर्चना करने जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस कड़ी में उत्तराखंड के लाटू देवता की कहानी। लाटू देवता का मंदिर चमोली के बाण गांव में स्थित है, जो चारों ओर से हरे भरे सुराही वृक्षों से आच्छादित है। मंदिर का परिसर 150 मीटर के दायरे में फैला हुआ है। मंदिर के ऊपर एक विशाल देवदार का वृक्ष है जिसका व्यास 5 मीटर है, जिनकी न्यूनतम ऊंचाई 30 फीट के लगभग है। मंदिर के कपाट प्रति वर्ष वैशाख पूर्णिमा के दिन खुलते हैं और अमावस्या में बंद होते हैं। वैशाख पूर्णिमा को प्रति वर्ष यहाँ एक विशाल मेले का आयोजन होता है जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण होने के लिए मंदिर में घंटे, शंख आदि चढ़ाते हैं। यहाँ के लोगों में लाटू देवता के प्रति अगाध श्रद्धा है। कहते हैं लाटू देवता नंदा देवी के चचेरे भाई थे। प्रत्येक 12 वर्षों में होने वाली नंदा देवी की नंदा राजजात यात्रा का 12वां प्रभाव यही बाण गांव है। लाटू देवता बाण गांव से हेमकुंड तक नंदा देवी के साथ जाते हैं। लाटू देवता के बारे में एक पौराणिक कथा भी प्रचलित है। जब पार्वती का विवाह हुआ, जिसको नंदा के नाम से भी जाना जाता है, सब भाई उनको विदा कराने के कैलाश की ओर चल पड़े। उसमें इनके चचेरे भाई लाटू भी इस यात्रा में शामिल थे। मार्ग में लाटू को इतनी प्यास लगी कि वो प्यास के व्याकुल होकर इधर उधर भटकने लगे, पर उनको कहीं भी पानी नहीं मिला। फिर एक वीराने में उनको एक घर मिला जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उससे जब उन्होंने पानी मांगा तो उसने चलने में असहाय होने के कारण उनको इशारे से बताया कि पानी यहाँ पर रखा है। अंदर कांच के 3 घड़े रखे हुए थे जिनमें स्वच्छ पानी जैसा द्रव्य भरा हुआ था। उनमें से एक घड़े में शराब, जो गांव में चावल की बनती है, जिसको जान भी कहते हैं, वो भी पानी की तरह दिखती है, वो भी रखी हुई थी। पानी समझ के लाटू ने उस शराब को पी लिया। कुछ ही देर में शराब अपना असर दिखाने लगी और लाटू नशे में धुत हो गए और उसी नशे की अवस्था में उन्होंने उत्पात करना शुरू कर दिया। इसे देखकर पार्वती देवी क्रोधित हो गई और उन्होंने लाटू को कैद खाने में रखे जाने का आदेश कर दिया। देवी के आदेशानुसार लाटू को हमेशा के लिए तहखाने में कैद कर दिया जाता है। कई वर्ष बीतने के बाद लोगों में यह विश्वास है कि लाटू देवता अब उस तहखाने में सांप के रूप में आज तक विराजमान है। उसे देखकर कहीं पुजारी डर न जाए, इसके लिए जब वो गर्भगृह में पूजा करने जाता है तो अपने हाथ में पट्टी बांध के जाता है। लाटू देवता के मंदिर में यह भी माना जाता है कि लाटू देवता साक्षात नागराज के रूप में और अपनी मणि के साथ उस तहखाने में या मंदिर में निवास करते हैं। श्रद्धालु लोग
उनको देख के डरे ना, इसलिए उनके नाक, कान और आंख में पट्टी बांधी जाती है। साथ ही यह भी मानता है कि भगवान के मुंह में, पुजारी के मुंह की दुर्गंध न जाए, इसलिए भी उसके मुंह में पट्टी बांधी जाती है। लाटू देवता के मंदिर के अंदर किसी को भी दर्शन करने की अनुमति नहीं दी जाती है। वहां पर सिर्फ पुजारी ही पूजा अर्चना करने के लिए गर्भगृह में जा सकता है, वो भी अपने आंख में पट्टी बांधकर। वहां पे रहने वाले ग्रामीणों के अनुसार पट्टी इसलिए भी बांधी जाती है कि कहीं नागमणि की रोशनी से पुजारी की आंख की रोशनी न चले जाए। मंदिर से 75 फुट की दूरी पर ही श्रद्धालु पूजा अर्चना कर सकते हैं। बाहर गांव में इस मंदिर के कपाट हमेशा बंद ही रहते हैं। यह नंदा जात यात्रा के दौरान ही खोले जाते हैं। माँ नंदा देवी की यात्रा जब यहाँ से गुजरती है तो माता अपने भाई लाटू से मिलने के लिए यहाँ पर रुकती है और यहीं से लाटू उनके साथ आगे की ओर प्रस्थान करते हैं। हर 12 साल में होने वाले इस यात्रा में लाटू देवता का महत्व बहुत ही ज्यादा होता है। पहाड़ के आगे पार्वती जी का ससुराल माना गया है और यहाँ से लाटू के प्रतीक ही उन्हें भगवान शंकर के पास छोड़ने कैलाश तक जाते हैं। वैशाख पूर्णिमा के दिन जब लाटू देवता के मंदिर के कपाट खुलते हैं तो उस दिन विष्णु सहस्त्र नाम एवं चंडिका पाठ का उस मंदिर में पाठ किया जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी लाटू देवता और उनके मंदिर के बारे में, जो आज भी नाग के रूप में उस मंदिर के तहखाने में है और उस मंदिर में श्रद्धालु उनके दर्शन नहीं कर सकते। अगर उनको पूजा अर्चना भी करनी है तो 70 फुट के दूर से कर सकते हैं। लेकिन इस मंदिर पर श्रद्धालुओं का विश्वास आज भी कायम है और इस मंदिर को उत्तराखंड का 5वां धाम भी माना जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों, हमारा इस चैनल के माध्यम से यह प्रयास रहता है कि हम उत्तराखंड की लोक कथा, उत्तराखंड की संस्कृति, उत्तराखंड के देवी देवता और उत्तराखंड के महान पुरुषों के बारे में जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। इस क्रम में आप भी हमारे सहायक बन सकते हैं। अतः आपसे यह अनुरोध है कि इन जानकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर करिए और लाइक भी करिए, जिससे हमारा उत्साह बढ़े और हम नई कहानियों की ओर आगे बढ़ सकें। अगली कड़ी में हम उत्तराखंड की एक नई कहानी, किस्से, लोक कथाओं के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त कैलाश उपाध्याय को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।